आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ एमरजेंसी करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफ्रीका के 13 ममालिक में एम पॉक्स का नया वेरिएंट फैल रहा है। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आए और 1 हलाकत हो चुकी। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर एम पॉक्स और जीका वायरस को रोकने के लिए इक़दाम का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास आज होगा। इस्लामाबाद में तेज़ बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। भिम्बर, समाहनी, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पीर गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में सुबह सवेरे कहीं बूंदाबांदी कहीं फुहार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में हल्की बारिश का इम्कान है। NGMA ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स और जवानों के एहसास में इस्तकबालिया। आर्मी चीफ का चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से भी खबरदार किया। कहा, ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। जेल में बानी PTI की सहूलतकारी के इल्जाम में अडयाला जेल के डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल से भी पूछताछ मुकम्मल कर ली। डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल बानी PTI पर मोबाइल रसाई देने का भी इल्जाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को फौजी तंजीबात पर जो हमले हुए, इन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरत अब्बास मुसाफी। कहा, सियासी बुनियादों पर जमानतें खारिज की गईं। इन हालात में पार्लिमानी लीडर की जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम सियाह। मोदी सरकार तमाम तर जबर के बावजूद मकबूजा आबादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से नहीं रोक सकी। मकबूजा आबादी में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। खवातीन रेंजर्स की भरपूर एंट्री। रेंजर्स की परेड देखने के लिए शुरका की कसीर तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के लिए खिदमत के एतराफ़ में 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद को एजाज़ात देने की मंजूरी दे दी। नुमाया खिदमत के एतराफ़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान दिया जाएगा। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़, वरात सतपारा को सितारा इम्तियाज़ देने की मंजूरी। अदब के शोबे में नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात देने की मंजूरी। जावेद जब्बार को हिलाल इम्तियाज़। तालीम के शोबे में सैयद अज़हर हुसैन आबदी को सितारा इम्तियाज़। मारूफ बैंकर सुल्तान अली अल्लाना को निशान खिदमत। फ़नून के शोबे में अरशद अजीज़ मलिक और फरीहा परवेज़ को तमग़े इम्तियाज़ दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर हुसैन बलोच को सितारा शजाअत देने की मंजूरी। ये एजाज़ात 23 मार्च 2025 को खुसूसी तक़रीब तक़सीम एजाज़ात में अता किए जाएंगे। वाशिंगटन, लंदन, मराकश, मॉरिशस, पेरिस, ब्रसेल्स, मैड्रिड, अंकारा, मॉस्को, टोक्यो, रियाद, जद्दा, अबू धाबी, दुबई, नई दिल्ली, बीजिंग और काबुल समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद। परचम कुशाई की गई, मिली नगमे और मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए गए। तकरीब में सिफारती हुक्काम और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी शिरकत। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाने में चार्ज दी अफेयर्स डॉक्टर फरीहा बुगटी ने परचम कुशाई की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा और न्यूयॉर्क में भी तकारीब। जापान में दरिया में कश्तियों पर जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। दुबई में भी बोट रैली। शारजा में कम्युनिटी ने जश्न मनाया।
यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद के F9 पार्क में ड्रोन शो का इनेकाद। पाकिस्तान का झंडा, कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर बनाई गई। मीनार पाकिस्तान और पाकिस्तान का नक्शा भी बनाया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी आज ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार समाअत करेंगे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर और गाड़ी के हादसे के नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक, औरतों बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी, कई की हालत नाजुक। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। अस्तोर के इलाके कशमत में सैलाब से जानी और माली नुकसानात को कई रोज गुजर गए। इलाके में बहाली का काम शुरू ना किया जा सका। इलाका मकीनों का सूबाई और वफाकी हुकूमत से शिकवा, घर, वाटर चैनल और फसलों के नुकसानात का अजाला किया जाए। जेहलम शहर का इकलौता पार्क अदम तवज्जुही के बायस चरागाह में तब्दील, झूले गायब, लाखों रुपए मालियत के दरख्त काट दिए गए। शहरियों की दिलचस्पी के लिए कुछ बाकी न रहा। घास फूस जानवरों का चारा बन गई। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सारिफीन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मशरिक़ वस्ती मुज़ाकरात में रूस को शामिल होने की दावत दे दी। दौरा रूस में रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रूस एक मुखलिस सालिस है, उसे मशरिक़ वस्ती अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि अमरीका रूस को मशरिक़ वस्ती के अमन अमल से हमेशा से दूर रखना चाहता था। मशरिक़ वस्ती के किसी भी हल से रूस को अलग रखा गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का हिस्सा बनने और तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ाम में 53 साल की खातून समेत 5 अफराद को सजा सुना दी गई। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल-नसर को सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में तावन क्लब को 2-0 से शिकस्त। यानी मैच के आगाज में टीम को बढ़तरी दिलाई, जबकि रोनाल्डो ने दूसरे हाफ में गोल करके जीत यकीनी बनाई। फाइनल में रोनाल्डो की टीम रवायती हरीफ अल हिलाल के मद्दे मुकाबले आई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स के मुख्तलिफ खेलों के अहम लम्हात की वीडियो जारी। कामयाब एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार थ्रो का एक्शन भी शामिल। पाकिस्तान के 77 में जश्न आज़ादी के मौके पर दिल का रिश्ता ऐप का सारिफीन को सब्सक्रिप्शन फीस पर 77% डिस्काउंट देने का ऐलान। महदूद मुद्दत की इस ऑफर से फ़ायदा उठाते हुए सारिफीन अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा सकते हैं, जिसके जरिए कम मुद्दत में बेहतरीन रिश्ता हासिल किया जा सकता है। विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है। जिन वो मखलूक है जो आग से पैदा होती है, उनके पास खास कुव्वत होती है। ये अच्छा जिन है या बुरा जिन? तंगवादी सदियों से मुतनाज़ा है। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? जंग पे जा रहा हूँ। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म दी ग्लास वर्कर का एक और संगे मील। 3 करोड़ आमदनी का हदफ उबूर। मुल्क भर में फिल्म की शानदार नुमाइश जारी।